नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, मुझे पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मार्केट में लगा त्राहिमाम त्राहिमाम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके पीछे की वजह तो कोरोना है। लेकिन दोस्तों सिर्फ कोरोना से गुमराह मत हो जाइएगा। मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है बारीकी से कितना निफ्टी टूट सकता है। बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, तब जाके आपको मार्केट की नॉलेज भी होगी और सही परख भी होगी, तब आप पैनिक नहीं करेंगे और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, हम आज 20 से 25 स्टॉक डिस्कस करेंगे जहां पे मैं आपको बाइंग लेवल से बताऊंगा और एसटीएफएल मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सिखाऊंगा और बताऊंगा दोस्तों कि इस मामले में, इस माहौल में हमें क्या रणनीति अपनानी है जहां पे हम सेफ साइड से पैसा भी कमाएं और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को ज़्यादा रिस्क में भी ना डालें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, स्टार्ट करता हूं अर्कन से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है और इनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ रिजर्व और सरप्लस हैं, जिसकी बदौलत इन्होंने बोनस अनाउंस कर दिया है 1:1 का। और आपको दोस्तों अगर शेयर होल्डर इनके हैं तो सही में आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुझे लगता है आने वाले कल में इसका बहुत रिवॉर्ड होगा। ऑफकोर्स इसके पहले दोस्तों इसने स्प्लिट भी दिया था। वैसे अगर स्प्लिट नहीं दिया होता तो ऑफकोर्स इसकी जो फेस वैल्यू के स्प्लिट के अंतर्गत ही 500 का स्टॉक होता, लेकिन दोस्तों अब बोनस के बाद ये प्राइस तो कम होगा, लेकिन यस आपके नंबर से बढ़ जाएंगे जो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको जरूर बेनिफिट दे सकती है। तो इरकन के बारे में मैंने आज एनालिसिस करके पोस्ट कर दिए हैं, आपके पास है, माल दबा के बैठिए, चाहे तो खरीद सकते हैं। मैंने दोस्तों आज इसके अंदर पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ साथ लेवल से बताए हैं, आप जाके मैं प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमसीएक्स की बात की जाए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है और सही में दोस्तों स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इनके मुझे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हमें रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन यस इसमें एक अच्छी खासी जान देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही निफ्टी में रिवर्सल आया भाई साहब, इसमें गिरावट देखना शुरू हो गई। बट ओवरऑल बात की जाए, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर खड़ा है 1450 के लेवल पर। अगर ये तोड़ता है तो ऑफकोर्स 1400, और 1400 अगर तोड़ता है दोस्तों तो जो डीप है करेक्शन वो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 1420 से लेके 1450 तक ये स्टेबल हो सकता है। आपके पास है, डरिएगा मत, चाहे तो थोड़ा माल उठा सकते हैं। अगर आपको कंपनी पसंद है तो ओवरऑल बात की जाए कंपनी तो सही में बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। डिक्सन की बात की जाए, 2021 मत देखिए दोस्तों, 2021 में इनको जो करना था इन्होंने किया है। 2025 देखिए, बिकॉज 2018 में जिन्होंने डिक्सन को देखा था वो 221 तक मालामाल हुए हैं और आप 21 में देखना शुरू करिए, तब जाकर 25 में मालामाल होंगे। ओवरऑल कंपनी क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। 2 गुना एफआईएस के स्टेक बढ़ चुका है, आपको मैंने सिखाया भी है। जहाँ पे इस स्टॉक में करेक्शन है तो भाई करेक्शन क्यों होगा, मैंने देखा कमेंट में सर डिक्सन गिर रहा है, भाई निफ्टी गिर रहा है और डिक्सन तो छोड़िए, निफ्टी तो ना बाहर है ना। तो ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और आपके पास नहीं है तो खरीद सकते हैं। 3350 एक अच्छे लेवल हो सकते हैं, लेकिन प्रयास होगा कंजूसी मत करिएगा। 34 पे मिले तो गाइस खरीद लीजिएगा और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक रखिए। मुझे लगता है कि डिक्सन में बहुत ही पोटेंशियल है आपको अच्छा खासा पैसा बनाने का, और आप चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं। तो गाइस, ब्रिटानिया की बात की जाए, इसके पहले तो भाई ये भालू बन चुका था, मतलब गिर ही रहता है बियर बन के। उसके बाद दोस्तों इसमें पता नहीं शेर घुस गया है, और दोस्तों जैसे ही इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है, आप देख सकते हैं कि इतना त्राहिमाम में भी निफ्टी के ये दोस्तों तेज हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात की जाए स्टॉक की तो बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है और आपको इंटरिम डिविडेंड 62 रुपये का मिल चुका है। अगर आप इसको 7 तारीख तक होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब 62 रुपये का डिविडेंड के लिए 3000 का शेयर खरीद ले, नहीं दोस्तों, कंपनी अच्छी लगती है तो खरीद सकते हैं। एफएमसीजी में बहुत सारी चॉइसेस है, बट आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कंपनी खरा सोना दिखाई पड़ती है फॉर लॉन्ग रन। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड बेवरेज की बात की जाए, आपको पता है कि अल्कोहल वाली हमें देखने को मिलती है कंपनी, किंगफिशर इन्हीं की ब्रांड है। नो दोस्तों, मैं पीता होता नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आप देखें तो ये कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन आपको ऐसा पता है कि रिसेंटली महाराष्ट्र में क्या अनाउंस होता है वो देखने को मिला, बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट, बात की जाए फिल्म, जितने भी दोस्तों सिनेमा से बंद रहेंगे, तो इनको कड़ा झटका देखने को मिला। बट ओवरऑल कंपनी बुरी नहीं है। अगर आपके पास है तो पैनिक में मत निकलिएगा, थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो ऑफकोर्स आपको रिकवरी ज़रूर होगी। लेकिन यस, मुझे दोस्तों मार्केट में इससे ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल दिखाई पड़ती है तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, मर्जी है आपकी, बट ओवरऑल लॉस मत निकलिएगा। आपके पास समय है तो समय दीजिएगा, लॉकडाउन हटेगा तो फिर से दोस्तों लोग फिर से इन सब बिजनेस पे अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है। तो टेम्प्रोरी टाइम के लिए गिरावट है, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं रहेगा। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो ख़राब नहीं है, लेकिन मार्केट में इसको छोड़ के अदर ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो गाइस, मैं दीपक यूनाइटेड को बस देख ही रहा हूँ, बिकॉज सही में दीपक यूनाइटेड की बात की जाए तो मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और सही में हमारे पैसे 3 गुने भी किए हैं, और दोस्तों आने वाले कल में भी ये पैसे और ही बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, सही में दोस्तों हैट्स ऑफ, क्योंकि इनके जो बेस है
खासकर सपोर्ट ये बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अभी भी बल्क बाइंग मत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यस, कमिटेड है कि एसआईपी करना है तो एकदम उठाइए 2-4 माल करके, लेकिन बल्क बाई मत करिए। मुझे लगता है करेक्शन ड्यू है। करेक्शन कब आएगा? 2000 के समय भी आ सकता है, 1600 पे भी आ सकता है, लेकिन नो वन नोस। इसलिए एसआईपी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करिए। लेकिन कभी भी दोस्तों ये स्टॉक 12 से 15% करेक्ट हो तो ही एक अच्छा खासा निवेश का हो सकते हैं। लेकिन आपका जैसे मैंने बताया कमिटमेंट है कि हर महीना एक स्टॉक करना है, हर 2 महीना एक स्टॉक, तो एकदम उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बल्क निवेश करना चाहते हैं तो अभी भी थोड़ा इंतजार कर सकते हैं दीपक नाइट्रेट के लिए। ओवरऑल बात की जाए कंपनी की तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है, और कोई भी गिरावट मिले तो दोस्तों संकोच मत करिएगा, एकदम लूट लीजिएगा। तो गाइस हमने जैसे इन्फोएज में प्रेडिक्ट किया था, आपको अच्छे से याद है, और मैंने दोस्तों इन्फोएज को लेकर 2-3 वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि एक बाउंस बैक एकदम एक्सपेक्टेड है अगर 4100 के ऊपर सर्वाइव किया। और आप देख सकते हैं दोस्तों आज की कहानी की बात की जाए, 3% से ऊपर की तेजी होता है, ये चलता रहता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट है, इसमें होता है, सब लाल रहता है तो ये हरा हो जाता है, और सब हरा होता है तो भाई ये लाल हो जाता है। स्टॉक मार्केट की कहानी है। लेकिन ओवरऑल कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन डिफरी भी है। और इसके पहले अब मैं 5000 में फिर से बोल रहा हूँ इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन यस कंपनी का जो प्राइस है 4000 लगभग, वो दोस्तों इंटरेस्टेड प्राइस है। तो अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, या चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा है, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो खराब नहीं है, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई देती है। तो गाइस बात की जाए एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में, जी हाँ दोस्तों, जो बोनस के शेयर थे वो क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन यस हमें वो जो पीला कलर का जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपका एक क्वेश्चन मार्क टाइप दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, वो अपने आप में ग्लिच है, जो कि 1-2 दिन में वो रिकवर हो जाएगा। वो एडजस्टमेंट होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो भाई फाइनली हमें बोनस का दर्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है, और कंपनी में गिरावट में खरीदारी करने का मौका हो सकता है। अगर आपको कोई पाइप इंडस्ट्रीज़ में एडहेसिव में जाना है तो जी हाँ दोस्तों, पाइप के साथ साथ एडहेसिव इंडस्ट्री में बिलोंग करती है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की मैं बात बोल रहा हूँ। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आपके पास है एकदम आराम से बिंदास होल्ड करिए। नहीं है तो कभी भी 1600 के नीचे मिले, 1500 के नीचे मिले, मुझे लगता है फ्रेंड्स की एक डिप जरूर मानना चाहिए। 200 पॉइंट का मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है। अगर 150-200 पॉइंट का डिप मारेगा तो वही 12 से 15% निकलता है। वो दोस्तों मुझे लगता है कि परफेक्ट एंट्री हो सकती है, जहां पे आपको लॉन्ग रन में एक अच्छा खासा भाव मिल जाए। ओवरऑल आपके पास है तो होल्ड रन कर रहा हूँ, टॉप पे भी ली है तो लॉस मत निकलिएगा। कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। तो गाइस लार्सन एंड टुब्रो में बीच में बहुत सारे मैं देखा कि जगह पे बाई रिकमेंडेशन हुआ था। मैंने सिंपल बोला कि अपना साइकोलॉजी यूज़ करो भाई। अगर कोविड फिर से बढ़ेगा तो सीधा कंस्ट्रक्शन वाले बहुत सारे स्टॉक्स में फिर से प्रॉब्लम होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जॉब कट हो सकता है, लॉकडाउन अगर होता है तो फिर से खराब सेंटीमेंट होगा, और इन सब बिजनेस के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जैसे मैं बताया कि 1600 के लगभग बहुत लोगों ने ले लिया था, और मैंने बताया था तो लोगों ने बोला कि सर नहीं आएगा भाव, और अब देख सकते हैं दोस्तों एग्जैक्टली 1400 के लेवल पे जो हमारा टारगेट था वो फिर से देखने को मिला। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये अगर 1400 का लेवल टूटता है, आपको फ्रेंड्स 1320 तक देखने को मिल सकता है, जो हमने पीवीआर में प्रेडिक्ट किया था। एग्जैक्टली फ्रेंड्स उधर से ही आज बाउंस बैक हमें देखने को मिला, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी बुरी नहीं है, लॉस मत निकलिएगा, लॉन्ग टर्म में रखिए। ऐसे स्टॉक को अच्छे अच्छे डिप में खरीदिए और लॉन्ग टर्म मुनाफा कमा सकते हैं, बिकॉज ये सब स्टॉक डिप वाले ही होते हैं। बिकॉज ये सब स्टॉक को टॉप पे लेके कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज बात की जाए दोस्तों आरओई की, सीएजीआर सेल्स की, ऑर्डर बुक तो बहुत भरे हुए रहते हैं, लेकिन सीएजीआर सेल्स की बात की जाए और आरओई की बात की जाए तो उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ते हैं। और खासकर कंस्ट्रक्शन में तो पता है कि हेवी बिजनेस है, तो इधर पे अगर आप देखें तो सही लेवल मिले तो मुझे लगता है कि नहीं है कि अभी भी सही लेवल आया है। सही लेवल 1250 से लेकर 1300 के लेवल पे कभी आए तो उधर पे थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा कर सकते हैं, और कभी 1250 के लगभग आए तो उधर पे थोड़ा सा निवेश को बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग है और मार्केट लीडर है। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे वैभव ग्लोबल 4000 पर सेटल हो रहा है। मैं देख रहा था कि सीधा बोलिंजर बैंड के एकदम कॉन्स्टिट्यूशन फेज में है, और एकदम दोस्तों ये ब्रेकआउट देने के रेडी है। आपके पास है, अगर आप 3 महीना अपने ऊपर भरोसा करके मेरे ऊपर छोड़िए दोस्तों, मैं तो बस एक मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि आपके साथ लास्ट तक रहूं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। लेकिन अगर आप देखें खुद के दिमाग लगाएं तो भाई इसमें और भी विस्फोट होना तय है। अगर आप 3 महीना सह सकते हैं 3300 के एसएल या फिर जो भी थोड़ा डीप एसएल लेके, फिर नहीं भी करके, बिकॉज कंपनी की बात की जाए बिना एसएल का तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। और इसमें जैसे बताया कि स्प्लिट की न्यूज़ है, तो गैस मार्केट इसको जरूर 6000 तक ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आपको अपने ऊपर फेथ है, अपने स्टडी फेथ है, तो जी हाँ दोस्तों जो भाव पे मैंने बताया था वो भाव पे आ चुका है। बीच में ये गिर रहा था तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो सर देखिए ये स्टॉक मार्केट है भाई, ऐसा कोई गारंटी होता नहीं कि 100 में 100% कॉल लग जाए। लेकिन मेरा अनुमान है अगर आप इसमें खुद भी कॉन्फिडेंस लगा सकते हैं तो मुझे लगता है कि 6000 आने वाले 3 महीने ज़रूर जा सकता है। क्योंकि अनुमान है तो गलत भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू तो भरोसा करके, और मीन्स नहीं भी आता 6000 तो ऐसा मैं सोचिएगा कंपनी खराब है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए बहुत ही ताबड़तोड़ कंपनी है। ये हो गए एचडीएफसी लाइफ हो गए, एसबीआई लाइफ हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मीन्स
इन्होंने सोच लिया कि सितम ढाएंगे, लेकिन हमारा वही कहानी है, जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस कर सहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने के लिए रेडी है। लेकिन कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, नई कंपनी है, फेस वैल्यू 10 के लगभग दिखाई पड़ती है, तो लॉन्ग रन में ज़रूर बेनिफिट करेगी। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बूम है। और मैं देख रहा था एक कमेंट में कि सर इंश्योरेंस सेक्टर नहीं भाग रहे हैं, तो भाई टाइम दीजिए, ज़रूर भागेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई भी सेक्टर लिस्टिंग होने के बाद ही भागना शुरू करता है, समय भी लगता है, उसके बाद जब भागते हैं तो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। पैसा डिपेंड करता है। अब तो दोस्तों एफडीआई लिमिट बढ़ चुकी हैं, देखना बनता है कि लॉन्ग रन में कैसे करता है, लेकिन ऐसे कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, आपके पास से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस एचयूएल में हमें 1% की गिरावट देखने को मिली, कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट हो या फिर मंदी या सूखा है, लेकिन इनके बिजनेस चलते रहते हैं। और कभी भी मुझे लगता है कि हाई चांसेस हैं कि Q4 के नंबर्स आने वाले हैं और इनका एक डिविडेंड तय है। तो क्या पता ब्रिटानिया का ऐसा कोई अच्छा का डिविडेंड बांट दे तो भाई रैली आ जाए। तो माल बेचिएगा मत, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी है थोड़ा इंतजार करिए, कम से कम 2300 का लेवल पे आए तो थोड़ा सा मार्जिन बनता है, उधर पे आपको 100 रुपया 150 रुपया कम से कम कमाने का मौका मिल सकता है। तो स्विंग ट्रेडर वाले थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले एकदम आराम से बिंदास होल्ड करिए। और मुझे भी यकीन है कि शायद ये अच्छे खासे डिविडेंड इस बार अनाउंस कर दें। तो गाइस आपको पता है कि फिर से कोरोना कहर जारी है, और B2B बिजनेस की बात की जाए तो बायर्स और सेलर्स को, होलसेलर्स को एक कनेक्ट करवाती है, एक प्लेटफॉर्म देती है, इसलिए फिर डेफरी कंपनी है। आज हमें हरे में देखने को मिली, कोई बात नहीं है भाई, इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म का मीन्स दिशा रखते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो भाई ये बहुत ही शानदार कंपनी है। बीच में एनालिसिस भी करी थी, 2 गुने से 3 गुने हमें FIS के स्टेक देखने को मिल रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत इंटरेस्टेड हो चुके हैं। तो बिंदास इसमें होल्ड एंड एक्युमुलेशन करिए, और चाहें तो इधर पे खरीद भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट बाइंग प्राइस उसको 7700 के लगभग है, कभी मिले तो उधर पे आराम से खरीदारी कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, आज फाइनेंस सेक्टर में हमें 3% बात की जाए निफ्टी बैंक की, अब 3% निफ्टी बैंक डाउन रहेगा तो भाई ये थोड़ा कोई गुनाह कर दिया। निफ्टी बैंक गिरेगा, निफ्टी NBFCs गिरेंगे, तो दोस्तों ये भी गिरेगा, ये भी NBFCs का पार्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कंपनी बहुत कुछ अच्छी है। और मुझे एक ही चीज़ लगता है, मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों, खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं है, और पाने के लिए बहुत कुछ। 100 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते दोस्तों, क्या बोलूँ अभी स्टॉक मार्केट में, अगर 100 रुपये का रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। 300 रुपये का रिवॉर्ड है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों 3000% का रिटर्न है। इस बात को मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इसको 10 साल होल्ड करने के लिए रेडी है तो गाइस हेडलाइंस की बात की जाए तो सर्कस दिखा रहे हैं 2000 से लेके 2100 तक, फिर से दोस्तों सुबह होगा 2000 के ऊपर चला जाएगा। तो यही है, Q4 के नंबर्स के पहले ये डिस्को डांस कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। और अभी की बात की जाए तो भाई ऑयल में रिकवरी आ चुकी है, लेट्स सी, बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट 2500 के लगभग है, जाता है फिर नहीं जाता है, बट नीचे गिरा तो भाई हमें तो खरीदना ही है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो भाई देश की नंबर 1 कंपनी है एज पर द मार्केट, क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और मैनेजमेंट की दोस्तों बात ही छोड़ दी, अंबानी साहब कंपनी है, और बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल बिजनेस में काम करती है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, 1950 कभी मिले, 1900 का लगभग मिले दोस्तों, तो अपना चाहें तो GTT लगा कर रख सकते हैं, कभी मिले तो इसको दबोच लीजिएगा। भाई PNB की बात की जाए तो मैंने कितने बार मना किया कि भाई PNB में मत फंसिए, 44 तक गया था, उधर पे आप लोगों को और चाहिए था। मैं उनको लिए बोल रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई पेनी स्टॉक से पैसा वाला बनना है, तो भाई देखिए 44 तक गया था, बहुत लोगों को टारगेट था 60-70। मैंने बोला दोस्तों लॉलीपॉप कहीं ना मिल जाए इस कंपनी में। तो कंपनी की बात की जाए तो देखिए डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ की वजह से भागता है तो गिरता भी है, पैसे नहीं बनाए हैं दोस्तों, मीन्स एकदम डाउन साइड हम देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक पर निवेश मत करिएगा, अच्छे बैंक में निवेश करिएगा तो भाई भागते बहुत ज़्यादा है और गिरते बहुत कम है। तो वो दोस्तों अच्छे खासे हैं, और एक बाउंस बैक आता है तो निकल सकते हैं, और चाहे तो 5% 3% के लॉस में है तो उसको बुक करके जो हाई ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों उधर पर निवेश करिए। ऑफकोर्स मैं लॉस बुक करने की जल्दी बोलता नहीं हूँ, बट हाँ जहाँ मुझे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है इस मार्केट क्रैश में, उधर पर निवेश करने का मौका बन सकता है। तो गाइस स्विंग ट्रेड कॉल में मैंने अवंती फीड्स को बोला था, याद है कि नहीं दोस्तों, येस और नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप देखते हैं कि स्विंग ट्रेड कॉल देने के बाद बस 1-2 दिन में ही हमें 6 से 7% की आज तेज़ी देखने को मिली। 417 पे था, 415 पे था, मैंने क्लियर कर बोला था कि अवंती फीड में बाई कर सकते हैं, और एकदम 6 to 7% दोस्तों, मीन्स एक दिन का FD रेट से भी रिटर्न हाई होता है। तो यही होता है MOS की ताकत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत, जो समझ गया मार्केट में माला माल हो जाएगा। और इस हैबिट को अडेप्ट कीजिए, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको सिखाऊं। बहुत मैं देखता हूं दोस्तों कि मैं एक आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। बहुत लोग आते हैं हड़बड़ी में, सर शेयर का नाम बताइए। भाई मैं शेयर का नाम कोई भी स्टॉक जब रिव्यू करता हूँ 3-4 बार बताता हूँ, लोग वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को चाहिए बना बनाया परोसा हुआ खाना, और उसके बाद जब लोग लॉस करते हैं तो शेयर मार्केट को भला भुला कहते हैं। दोस्तों मैं आपसे कोई फीस नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि आप अगर नए हैं, बिगनर हैं, हाँ अब इंटरमीडिएट है, एडवांस है, तो भाई अपना खुद कॉल लीजिए। लेकिन हाँ अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, ये सब वीडियोस को देखिए। ऑफकोर्स हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, सिर्फ दाम
या फिर नाम देख के मत भागिए, वरना आप बुरा फंसेंगे। स्टॉक मार्केट में लॉजिक को सीखिए। हम लोगों ने लॉजिक लगाया तो बहुत लाखों और क्या बोलो दोस्तों करोड़ों कमाया है ना। तो ये चीज़ समझिएगा। अवंती फीड्स एक अच्छी कंपनी थी लेकिन गिर रही थी, तो उधर पे मैंने बताया था कि आप उठा सकते हैं। तो इधर पे एक शॉर्ट टर्म मुनाफा हो गया। और कंपनी की बात की जाए तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। तो अगर 450 को सस्टेन करता है तो भाई हमें 500 की और चलते हुए देखने को मिलेगा। नहीं करेगा तो गिरावट भी तय है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 415 के लगभग में आता है तो उधर पे आपको मिलती है एमओएस, और कभी आपको 380 के लगभग मिलती है ये कंपनी के शेयर। तो उधर मिलते हैं आपको सुपर एमओएस में 350 तक। और ऐसे स्टॉक मार्केट में काम करेगा तो आपके पैसे जाएंगे नहीं, आपके पैसे उल्टे आएंगे। तो अवंती फीड में जिन्होंने पैसा कमाया या फिर नहीं भी कमाया, ट्रैक किया, याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो खराब नहीं है, लेकिन ये पूरा सेक्टर ही डाउन है, इस बात को ध्यान देके चलें। तो गाइस मार्केट पस्त और एयरटेल मस्त आज हमें 7 अंकों का उछाल देखने को मिला था। तो लॉकडाउन होंगे तो इनके बिजनेस एकदम टॉप चलेंगे। लोगों को पता है कि भाई लॉकडाउन है तो आराम से नेटफ्लिक्स देखो, ये देखो, वो देखो, उसके लिए पता नहीं 4G का कितना पैक रिचार्ज करवाएंगे। ये सब कंपनी को बहुत ही बेनिफिट होगा। आपके पास भारती एयरटेल है, माल दबा के बैठी है। मैंने दोस्तों इसमें स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था 500 के लगभग जब आया था, 500-510 के लगभग। और मैंने बताया था कि 490 का एसएल लेके आप चाहे तो कर सकते हैं खरीदारी। 4-5% का मुनाफा दोस्तों शॉर्ट टर्म में ही हो गया होगा। बट मुझे लगता है एक और भी रैली ड्यू है। अब ऐसा नहीं कि पीछे मेरे हाथ धो के पड़ जाइएगा अगर नहीं हुआ तो, लेकिन हाँ चांसेस यही हैं कि मुझे आने वाले टाइम में दोस्तों 600 के लगभग जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इधर पे दोस्तों मैं स्विंग ट्रेड कॉल है, कभी आपको 515 और 510 के नीचे मिलता है तो उधर पे चाहे तो 490 का एसएल लेके, ध्यान रखिएगा दोस्तों 490 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बनाए। बिकॉज मार्केट का मूड थोड़ा सा खराब लग रहा है। अगर ऐसा हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर से एंट्री ले लेंगे, लेकिन अपने डिसिप्लिन से स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट करिए। गैस अडानी की बात की जाए तो भाई सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा भाग रहा है। आज फिर से 10% की तेज़ी है। मैं दोस्तों अवॉइड करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये 5000% मुझे दे दे तो मैं अवॉइड करूँगा। बिकॉज जो स्टॉक न्यूज़ की वजह से भागता है, देखिए अडानी की बात की जाए तो अडानी अच्छी ग्रुप की कंपनी दिखाई पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि मुझे इनसे दुश्मन, इनके नाम से दुश्मनी है, लेकिन जिस हिसाब से इरेशनल होके ये कंपनी भाग रही है। बीच में टेस्ला ने देखा आपने कि कैसे 900 का स्टॉक मीन्स डॉलर का स्टॉक अभी 600 पे है। तो अभी न्यूज़ आई है कि एमएससीआई में एंट्री हो चुकी है। तो अभी इनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। हो सकता है कि इनके अंदर बुल रन चले 1 साल 2 साल के लगभग। तो निवेश करते हैं थोड़ा सा निवेश करिएगा, बल्क मत करिएगा। बिकॉज ऐसे स्टॉक में रिवर्सल आता है तो गाइस वो निकलने का मौका नहीं देता है, और 6 महीने से लेकर साल भर तक आप एक रेंज में फंस जाते हैं। बट ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो ख़राब नहीं है, और बात की जाए अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिलते हैं। गवर्नमेंट से भी इनका अच्छा खासा ही कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी के हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे तो उससे वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा लगता है ये सब कंपनी। तो गाइस बजाज फाइनेंस से मैंने देखा एक कमेंट, मतलब मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो बोल रहे थे कि सर मैंने कोई भी बैंक नहीं रखा, एनबीएफसी नहीं रखा। भाई अब कर क्या रहे हो? मैं समझ में 34 से लेके 40% बैंक और एनबीएफसी का वेटेज है। अगर आप बैंक और एनबीएफसी पर भरोसा नहीं करिएगा तो देश पर भरोसा आपको नहीं होगा। बिकॉज जो बिजनेस चलते हैं, चाहे रिलायंस हो या फिर टीसीएस हो, कोई भी हो, भाई बैंक और एनबीएफसी के ऊपर सीधा निर्भर होते हैं। तो अच्छे खासे बैंक पे निवेश करिए। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इसका दिशा क्या होगा। तो गाइस साइकोलॉजी बताऊं, टेक्निकल की बात की जाए तो बाउंस बैक पॉसिबल है, लेकिन साइकोलॉजी की बात की जाए तो भाई थोड़ा सा डाउन साइड पॉसिबल है। क्योंकि आज इसने 5000 का इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त किया। इसके नीचे इसलिए आया बिकॉज मार्केट को भी लगता है कि 5 के नीचे डिजर्व करता है। अगर 5 रिक्लेम नहीं कर पाए तो सेम दोस्तों हमें वही हाल देखने को मिलेगा जो इन्फो एज में है। लेकिन यस भाई ये इन्फो एज नहीं है, इन्फो एज का बाप है। तो आपको कभी भी मिले गिरावट में तो ये सब माल खरा सोना है। जिनकी गाड़ी छूट गई थी वो चाहे तो एसआईपी स्टार्ट करिए बजाज फाइनेंस में। क्वालिटी वाइज की बात की जाए तो भाई बहुत धाकड़ कंपनी, और ये सब कंपनी मौका नहीं देती है। 1 महीना 2 महीने के लाए हैं तो मार्केट में मिट जाइएगा। 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल 15 साल के लिए आएंगे। जितना समय बढ़ाएंगे उतना मार्केट में आपकी टिकने की क्षमता बढ़ सकती है। तो बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए। और कभी भी गिरावट आए दबोच लीजिए। और कभी दोस्तों आपको 4850 4750 मिलता है, वो दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल होगा एंट्री का। और चाहे तो अभी भी ऐसा नहीं कि हाथ में हाथ देकर बैठे रहें, कुछ कुछ माल खरीदते रहिए। और कभी उधर पे मिले बल्क कर दीजिएगा। उसको तोड़ने के बाद अगर उसको तोड़ता है तो जी हाँ सेम कहानी इन्फोज वाली हो सकती है। बट उधर पे पता है क्या करना है, एकदम माल दबोचना है। तो गैस कौन बोलता है टेक्निकल काम नहीं करता है? टेक्निकल के साथ साथ साइकोलॉजी भी काम करता है। मैंने आपको कितनी बार पीवीआर को बताया था, और आपको अच्छे से याद है जिन्होंने दोस्तों मुझमें मीन्स मुझसे आर्गूमेंट किया था। कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको आर्गूमेंट नहीं बोलता हूँ, मैं उसको मीन्स सलाह बोलता हूँ कि भाई ठीक है आप मुझे सलाह दे रहे हो, मैं आपसे छोटा भी हो सकता हूँ, आप बताइए। लेकिन जब दोस्तों 1600 पे स्टॉक था, उधर से मैं चिल्लाते आ रहा हूँ कि भाई इधर पे निकलो या फिर एंट्री मत करो। करते भी हो तो ऐसे ले काम करेंगे दोस्तों। उधर पे मैंने आपको बहुत लोगों ने बोला था कि सर एमओएस लो बताइए। मैंने फ्रेंड्स उधर ही पे 1130 बताया था कि सुपर एमओएस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंडीशन देख के एमओएस और सुपर एमओएस चेंज होता है, लेकिन कंडीशन इनके पूरे अगेंस्ट में है। तो गाइस ये 1130 का टारगेट मैंने बहुत ही पहले दिया था, और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली दोस्तों आज 1130 के लगभग से ही बाउंस बैक हुआ था। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन। मार्केट में ऑब्जर्वेशन करिएगा, खुद ही लेवल्स
आपको निकल के आ जाएगा। और इधर पे मैं बोलूँगा जल्दीबाजी मत करिए, 1200 का लेवल ध्वस्त हो गया है, अब 1100 से लेके 1200 के लेवल पर नाचेगा। और मुझे लगता है कि अगर फिर से वॉल्यूम लॉस होना स्टार्ट किए तो फिर से दोस्तों 1050 के लेवल तक भी जा सकता है। गारंटी नहीं है बट अनुमान है, जो कि फेल भी हो सकता है, मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ये फ्रेंड्स अभी भी इस प्राइस को डिजर्व नहीं करता, थोड़ी सी पिटाई इसमें और होना बाकी है। आपके पास है तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा तो लॉस बुक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। सनोफी की बात की जाए तो 365 का हमें इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड देखने को मिल रहा है, ऐड हुआ है। बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कंपनी इज़ वेरी गुड। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर सनोफी में बाइंग कर सकते हैं। जी हाँ, बाइंग कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स का बड़ा बड़ा टारगेट है और कभी आपको बेस्ट बाइंग लेवल चाहिए दोस्तों तो 7700 के लगभग है। बट 300 रुपये के लिए कंजूसी मत करिएगा। 5% का डाउन साइड अगर आप नहीं झेल सकते तो गाइस क्या बोलूँ, है ना। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, चाहे तो डिविडेंड के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन यस, डिविडेंड तो भाई बात की बात है, डिफरी कंपनी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट हम दिखाई पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज आज मैंने कुछ साइकोलॉजी बताई और कुछ लर्निंग लेसन में सिखाने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।